नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के सेशन की मैं बात करूं तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बहुत से क्वेश्चंस और बहुत से आपके जो डाउट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। बहुत दिन से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सैम्पल पेपर कैसे करें, हम सैम्पल पेपर लगाना ज़रूरी है। सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गैस पेपर जो भी होते हैं, क्या इन्हें साथ साथ लगाएं, कैसे करके जो है सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करें। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो है आपको आंसर मिलने वाला है इस सेशन में, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं पूरी थ्रू आउट द ईयर बात करूं, पूरी प्रिपरेशन की आपकी बात करूं बोर्ड्स के, तो इसमें सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है बहुत ज़्यादा जो है रोल हो जाता है। अगर देखा जाए सही मायने में तो आपकी जो प्रैक्टिकली जो आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है बोर्ड्स की, वो इन्हीं से शुरू होती है, सैम्पल पेपर से, है ना। तो बेसिकली आपको एक सैम्पल मिल रहा होता है बोर्ड के पेपर का, कि बोर्ड में ऐसा जो पेपर है ऐसा आने वाला है। तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको आईना दिखाते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए हैं, तो इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है आपसे आगे भी पूछे जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर सैम्पल पेपर लगाना जरूरी है, क्या हम एक ही ब्रांड का सैम्पल पेपर लगाएं, मतलब XYZ कोई भी ब्रांड है, चाहे आप मास्टरमाइंड लगाते हो, विद्या का लगाते हो, आपके जो भी लोकल में, जो भी आप जिस भी स्टेट के हो, स्पेशली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, MP वगैरह, ये सब जो है इनमें जो है अलग अलग ब्रांड्स होते हैं लोकल में, और इनके अलग अलग सैम्पल पेपर आते हैं। तो ये भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सर कौन से ब्रांड का लगाएं, कौन सा सैम्पल पेपर लगाएं हम। फिर हमें ये भी बहुत सारे डाउट्स मिलते हैं कि सर सॉल्व लें या फिर अनसॉल्व लें, सॉल्व लें या फिर अनसॉल्व लें। तो ये सारे जो डाउट्स हैं वो आज आपके क्लियर होने वाले हैं। प्लस मैं बताऊंगा सैम्पल पेपर को पढ़ने का सही तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का सही तरीका, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल आप बोल सकते हो राइट डायरेक्शन में होगी। क्योंकि देखो, मेहनत सभी करते हैं, है ना। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों में से 10% तो मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो है 95% से ऊपर जो है कुछ ही के आते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि मेहनत, सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता, आपको राइट डायरेक्शन में जो है मेहनत करनी है ना, सही दिशा में मेहनत करनी है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर ये जो सैंपल पेपर है ये कैसे लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाएं, तो सबसे पहले जो मैं आपको जवाब दूंगा कि सर कौन सा लगाएं, सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं बोलूंगा दोनों, सैंपल पेपर या फिर गैस पेपर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर। बच्चों के ये डाउट आए थे कि सर सैंपल पेपर लगाएं या फिर, पहला डाउट ये आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चल जाएगा। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर दोनों लगाओ, अगर आप दोनों लगाओगे तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि देखो, दोनों ही अलग अलग चीजें, आप ना कंफ्यूज हो जाते हो गैस पेपर और सैंपल पेपर में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप दोनों में ही कंफ्यूज हो जाते हो। क्या कंफ्यूज हो जाते हो भाई कि ये लगाएं फिर ये लगाएं, अरे दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। सैंपल पेपर या फिर गैस पेपर जो आपका आता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं ना, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में, गैस पेपर में मिलते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पहले से आ चुके हैं ना, वो प्रश्न पहले आ चुके हैं, वो आपको एक आइडिया देते हैं। तो मैं कहूंगा आपसे कि भाई आप दोनों ही लगाओगे तो ये बहुत ज्यादा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। पहला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब दूसरा मेन जो डाउट आता है वो आता है कि सर सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर लगाएं कैसे, मतलब किस तरीके से लगाएं। अब ये जो मेन डाउट है ना, मतलब सही समय कौन सा होता है, सही वक्त कौन सा होता है सैंपल पेपर का सॉल्व करने का। तो देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि देखो, आपकी अब तो खैर एग्जाम के 2 महीने ही बचे हुए हैं, लेकिन हाँ, जब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी 10th क्लास की, मैं मान लेता हूं, मान के चलो जून जुलाई से, है ना, जून जुलाई से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ टॉपर्स की, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी तो पढ़ाई शायद अभी भी शुरू नहीं हुई होगी आधे बच्चों की तो अब पढ़ोगे जाके, 1 महीने पहले तो किताब खोल के देखते हो तुम। खैर, जो पहले से पढ़ रहे हैं भाई, तो उन्होंने आधों ने तो सैंपल पेपर लगा भी लिए होंगे, पुराने सैंपल पेपर लगे होंगे, जो नई पब्लिकेशन नहीं आई होगी पुराने वाले लगा लिए होंगे अपने सीनियर के मांग के। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं भाई जो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनसे मैं बोलूंगा कि देखो, सबसे सही तरीका क्या होता है सैंपल पेपर का या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कि पहले जो आपको सैंपल पेपर लेना है ना, मान के चलो सैंपल पेपर है, ये सैंपल पेपर है और ये प्रीवियस ईयर है ना। एक डाउट और क्लियर कर लो, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर सॉल्व लें या फिर अनसॉल्व लें, तो मेरी मानो तो आप सॉल्व लेना, सॉल्व। बहुत सारे लोग आपको मना करते होंगे अनसॉल्व लो, लेकिन मैं बोलूंगा आप सॉल्व लो। क्यों? सॉल्व में से आपको आंसर नहीं देखने, पहली बात क्या है, आंसर जो है आपको नहीं देखने हैं।
लेकिन दिक्कत पता क्या होती है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि आपको प्रॉपर आंसर लिखना नहीं आता शायद, या फिर वो क्वेश्चन जो होता है उसका आप आंसर ठीक से लिख नहीं पाते। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप आंसर कभी मत देखो, पहले आप प्रैक्टिस करो उसकी, और फिर अपने आंसर को, अपने कॉपी में जो आंसर लिखा हुआ है या फिर आपके जो टीचर ने लिखवाया है या फिर मेरा जो आंसर है उससे, या फिर आपके जो सैंपल पेपर में आंसर दे रखा है उससे मैच करो, कितना मैच हो रहा है। क्योंकि अगर मैं जिस भाषा में पढ़ाता हूं या फिर आप किसी दूसरे टीचर से किसी भाषा में पढ़ते हो, उस भाषा में आप कॉपी लिख नहीं सकते, नंबर नहीं मिलेंगे, आपको किताबी भाषा में ही लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं हमेशा बोलता हूं आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बिना उसके तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। पता नहीं जो बच्चे पढ़ते हैं बोल बोल के, पता नहीं वो कैसे एग्जाम में मार्क्स ले आते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आपको सच में अच्छे नंबर लाने हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहली बात क्या है भाई, कि जो आप सैंपल पेपर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना, वो सॉल्व लेना। और यहां पर सबसे पहली बात याद रखना कि चैप्टर वाइज होने चाहिए, चैप्टर वाइज आपको अगर यहां पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सैंपल पेपर मिल जाता है चैप्टर वाइज, या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, और हाँ दोनों ही लगाने हैं आपको, सैंपल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर दोनों ही आपको लगाने हैं। उसमें से आपको चैप्टर वाइज, जैसे भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, इनके जो है चैप्टर खत्म होने पे जो है उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, ढूंढना मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज बतलाऊंगा, चैप्टर वाइज, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा तुम पढ़ने लगे कि बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सैंपल पेपर में से, मतलब पूरा पेपर दे दिया उसने 3 घंटे का। मैं कहूंगा 3 घंटे वाला पेपर लगाने से पहले एक चीज करो आप, कोई किताब तो आती होगी भाई, सीबीएसई बोर्ड में तो आती है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं और चैप्टर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, उनकी जो है प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो देखो आपको करना क्या है, पहले चैप्टर पढ़ना है, मान के चलो आपने पहला हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ना। फिर उसके बाद क्या उठाना है आपको, उसके बाद उठाना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज, है ना, बोला ना मैंने चैप्टर वाइज, इसमें चैप्टर से संबंधित ही जो है क्वेश्चन हो, और सैंपल पेपर बाद में उठाना है। पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, उसके बाद सैंपल पेपर उठाना है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आप देखोगे और आपने वो सॉल्व कर दिए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई, है ना। क्योंकि जो पिछले 5 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हो तो भैया कोई एग्जाम में अलग तो आएगा नहीं, वो पिछले 5 साल में जो आया है वैसे ही प्रश्न आएंगे। तो उस लेवल तक का अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आगे भी जो क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व कर दोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए, सारे चैप्टर को पढ़ लिया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया आपने, और जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न जो है एनसीईआरटी वाले या फिर एक्स्ट्रा जो भी प्रश्न आपने लगा लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है आपको सैंपल पेपर लगाना शुरू करना है ना। और सैंपल पेपर क्या लगाना है भाई, सैंपल पेपर बिल्कुल आपको एग्जाम की तरह देना है, एग्जाम की तरह देना है। मतलब आपको 3 घंटे घड़ी से सेट करने हैं और 3 घंटे सेट करके आपको जो है एग्जाम देना है, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो। इससे क्या होता है भाई, इससे जो है आपको प्रैक्टिस होगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे जिस दिन, तो आपको बिल्कुल कुछ अलग सा नहीं लगेगा, कुछ भी नर्वसनेस फील नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5-10 जो है सैंपल पेपर लगा लिए हैं, और इससे आपकी जो प्रैक्टिस होती है ना लिखने की, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये सारी जो चीजें वो करनी है आपको। आप कहोगे कि सर कौन सी ब्रांड का लें, तो ब्रांड बहुत सारी होती है ना, कोई ब्रांड का प्रमोशन करने नहीं आया बेटा यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारी ब्रांड्स के आते हैं, आपके लोकल में ही बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपको जितनी भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, 1 या 2 जो भी होती हैं, उन दोनों की ले लो। ऐसा नहीं किसी एक के लो, दोनों के ले लो, कितना खर्चा आएगा भाई। और ये अगर अच्छे नंबर आते हैं सारा पे ऑफ हो जाएगा भाई, ये सब वसूल जाएगा खर्चा। पढ़ने पे कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पढ़ने के ऊपर कभी भी कंजूसी मत करो, एक बात हमेशा याद रखो। तो मैं तो बोलूंगा कि जो भी ब्रांड्स हैं आपके में, सबके ले लो और सॉल्व लेना, मेरी बात मानो तो सॉल्व लेना, ठीक है, वरना बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है ना। चले, तो आई होप आपको ये जो सेशन है ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे आगे भी, तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।